क्या पाकिस्तान बनाने का मकसद पूरा हो गया है? बदकिस्मती है, हमारे यहाँ पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह था। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद जितने भी हुक्मरान आए, उनकी ज़िंदगी अपनी ना इस्लामी थी ना जमहूरी थी। पाकिस्तान बनाने का असल जो मकसद था वो था कि इंसाफ, अदल, उसके तकाजे पूरे किए जाएं, लोगों को सहूलतें दी जाएं, बल्कि लोगों के घरों तक उनकी दहलीज पर जाके सहूलतों को भी पहुंचाया जाए, इंसाफ भी उन्हें अपनी दहलीज पर मिले। यहाँ दादा अपील दायर करता है, अदालतों का चक्कर लगाता है, फैसला नहीं होता, और पोते को भी शायद जिंदगी में कभी इंसाफ मिल सके। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर दो गिरोह पाए जाते हैं। एक वो है जिसने दौलत कमाई, पहले 22 खानदान कहलाते थे, अब वो महदूद होकर 6 खानदान हो गए हैं। मैं किसी जरदारी खानदान या शरीफ खानदान को लान तान नहीं करता। यहाँ पुराने पापी मुल्क चला रहे हैं, ये लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। इमरान खान है, शहबाज शरीफ है, इससे पहले बेनजीर जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी साहब, जितने भी आए हैं, आज तक किसी ने पाकिस्तान बनाने का जो मकसद था वो पूरा नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह एक ये है कि सूरत अल बकरा पारा नंबर 30 में है कि याद रखो, अगर तुम सूद खाना बंद नहीं करोगे तो फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाह, फिर अल्लाह ताला से जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर 1956 का आइन हो, 1962 का आइन हो या 1973 का, लिखने को ये लिख दिया गया है कि यहाँ कोई भी गैर इस्लामी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी कानून ना बन सकता है ना चल सकता है। लेकिन हुआ ये कि ये सबसे बड़ा जो खिलाफ शरा, खिलाफ कुरान व सुन्ना कानून था कि सूद हराम है, लोग इसे हलाल करके बैंकों के जरिए सूद खाते रहे, और सूद पैसा खींचता है। बड़े जो हैं पैसा पैसे को कमाता है, गरीब गरीब तर होता रहा। नवाज शरीफ साहब के पहले दौर में डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने पाकिस्तान बनाने का मकसद पाक लोगों के रहने की जगह, तो उन्होंने फरमाया, बड़े मियाँ शरीफ साहब जिनसे मेरी मुलाकात 1.5 घंटा 1.25 घंटा हुई है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के जो वालिद गिरामी हाजी मोहम्मद शरीफ साहब थे, उन्होंने डॉक्टर इसरार अहमद साहब अमीर तंजीम इस्लामी मरहूम व मगफूर के कहने पर दोनों बेटों को बुलाया। एक बेटा शहबाज शरीफ उस वक्त वजीर आला था और नवाज शरीफ साहब उस वक्त वजीर आजम। उन्होंने बुला के डॉक्टर साहब के सामने, मैं खुद गवाह हूँ, उन्होंने कहा था कि ये कब तक तुम सूद खत्म कर लोगे, जब तक सूद है पाकिस्तान बनाने का मकसद पूरा नहीं होगा, इसे खत्म करो, इस्लामी निजाम का निफाज करो। तब जाकर बेटू ने कहा कि ठीक है, हम 1 साल के अंदर ये काम कर लेंगे। लेकिन उन्होंने वफा न की, बल्कि बड़े मियाँ साहब ने कहा था नहीं, 6 महीने लगाओ, 6 महीने के अंदर अंदर सूद खत्म करके इस्लामी रूह के मुताबिक बैंकिंग का निज़ाम, मालियाती निज़ाम चलाओ, इसी में भला है। लेकिन दुनिया जानती है 1993 के अंदर नवाज शरीफ साहब ने इस सूद की जो हुर्मत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी, वो निकल गए, जुलाई 1993 में फारग हो गए सदर गुलाम इसाक खान से लड़ाई के नतीजे में। फिर दोबारा बेनजीर आई, उन्होंने भी इसको अपील के अंदर रहने दिया। मुशर्रफ आया, वो कहने को तो बड़ा तब्दीली करने वाला था, लेकिन उसने बहुत बड़ी ज्यादती की कि
پھر اپیل میں چلا گیا، اور آج تک موجودہ حکومت نے بھی بہت بڑی یہ زیادتی کی ہے۔ 28 اپریل 2022 کو شرعی عدالت، وفاقی شرعی عدالت جو ہوتی ہے، اس نے سود کو قطعاً حرام قرار دے کر 30 جون تک ختم ہے، اور 1 جولائی 2022 سے اسلامی مالیاتی نظام کو جاری و ساری کرو۔ سپریم کورٹ میں پھر نہ صرف اسٹیٹ بینک، نیشنل بینک، UBL وغیرہ 5-7 بینکوں والے وہاں اپیل لے کر چلے گئے ہیں۔ اب یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے۔ نواز شریف صاحب شور مچایا کرتے تھے مجھے کیوں نکالا، حالانکہ اس کے پیچھے یہی معاملہ تھا کہ پاکستان بنانے کا مقصد وہ پورا نہیں کر سکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں باہر نکال دیا اقتدار سے۔ پھر عمران خان بھی اب یہی شور مچا رہا ہے ہر جگہ سڑکوں پر کہ مجھے کیوں نکالا، میرا کیا قصور ہے۔ اسے بھی یہ نہیں پتا کہ میں حالت جنگ میں 4.25 سال رہا ہوں، سود کے بارے میں نے بھی نظر ثانی نہیں کی۔ آنے والے دور میں بھی جو بھی اس سود کو قطعاً حرام نہیں قرار دے گا وہ کبھی بھی حکومت میں نہیں رہ سکتا، نہ ہی سکون سے زندگی بسر کر سکتا ہے۔ ہمیں بالآخر اس جنگی کیفیت سے نکلنا ہوگا، سود کو حرام قرار دے کر اسلامی شرعی مالیاتی نظام کے تحت زندگی بسر کریں گے تو ہمارا اس میں بھلا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔